इन दिनों हरियाणा में पराली जलाने का मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है, जिसके चलते हरियाणा सरकार ने किसानों के लिए कानून लागू किया है कि जो भी किसान खेतों में पराली जलाता हुआ पाया गया उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाएगी और उसकी खेत फसलों को 2 साल के लिए एमएसपी पर नहीं खरीदा जाएगा और उनकी जमीन को पोर्टल से हटा दिया जाएगा। ऐसे में किसानों में रोष है कि जिन किसानों ने पराली जलाई है, लगभग 88 किसान हैं जिनके ऊपर पर्चे दर्ज किए गए हैं, जबकि किसानों का ये कहना है किसानों ने सिर्फ पराली जलाई है लेकिन कोई क्राइम नहीं किया है। किसानों में इतना रोष है कि आज यमुनानगर में कुछ किसान यमुनानगर की नई अनाज मंडी के बाहर इकट्ठे हुए। उनका ये कहना है कि अगर सरकार इन मामलों को रद्द नहीं करती है तो वो सरकार के खिलाफ धरने प्रदर्शन करेंगे, चाहे वो सड़कों पर उतरे या आंदोलन करें, वो सरकार के दरवाजे पर बैठ जाएंगे और उनके नाक में दम करेंगे। किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ये कहा कि ये किसान विरोधी सरकार है। सरकार की जुबान तो किसान के हक में चलती है लेकिन उनकी जो कलम है किसानों के खिलाफ चलती है। किसानों का कहना है कि किसान तो सिर्फ 15 दिन ही पोल्यूशन करता है, लेकिन जो फैक्ट्रियां हैं वो 365 दिन पोल्यूशन फैलाती हैं और जो गाड़ियां दिन रात चलती हैं वो पोल्यूशन फैलाती हैं। पानी से भी प्रदूषण होता है। ऐसे में किसानों पर ही एफआईआर दर्ज क्यों की जा रही है? अगर सरकार पराली जलाने से मना करती है तो उनको किसानों के लिए यंत्र भी देने चाहिए, क्योंकि किसानों को कहा जाता है कि सुपर सीडर इस्तेमाल करें। अगर सुपर सीडर की बात करें तो 10 लाख का ट्रैक्टर है और 2.5 लाख का सुपर सीडर। ऐसे में किसान के पास 15 लाख रुपए कहां से आए? पराली जलाने के लिए पहले तो किसान 15 लाख रुपए खर्च करे, फिर अपने किसान खेतों के लिए पराली जलाएगा, उसके बाद अगली फसल तैयार करेगा, जो कि किसानों के लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर किसान इतना अमीर नहीं है कि सुपर सीडर खरीद कर लाए। किसानों के लिए पराली जलाना एक मजबूरी है, क्योंकि उनको जलाने के बाद ही वो अपनी फसल तैयार करते हैं। इस मुद्दे को लेकर भारतीय किसान यूनियन के सदस्य यमुनानगर अनाज मंडी के बाहर इकट्ठे हुए और एसडीएम जगाधरी को ज्ञापन सौंपा कि किसानों के ऊपर जो मामले दर्ज किए गए हैं उनको रद्द किया जाए, अन्यथा किसानों को आंदोलन करना पड़ेगा। जलाने को लेकर जो हमारे खिलाफ ये कार्रवाई क्यों की जा रही है, हमें इसको रद्द करने के लिए जो हरियाणा सरकार ने नोटिस जारी किए हैं उनको रद्द करने के लिए हरियाणा सरकार से मांग करते हैं कि हरियाणा के सरकार साल की जो पराली के अवशेषों को जलाना मजबूरी है तो 100 को बस नहीं जला रहा। हरियाणा के अंदर 88 किसानों के ऊपर एफआईआर कर दी, तो हमारे को समझ नहीं आता कि एफआईआर क्यों कर दी गई। ऐसा हमने कौन सा क्राइम कर दिया कि हमारे ऊपर एफआईआर कर दी? हमारी जमीन के ऊपर सरकार उसको पोर्टल के ऊपर एंट्री कर देगी। ऐसा भी कोई क्राइम नहीं है कि हमने हमारी फसल को सरकार 2 साल के लिए मंडी में लाकर हम उसको बेच नहीं सकेंगे। आप बताओ ऐसा हो जाएगी? आप माध्यम है सरकार का और जनता का, प्रशासन जो है ना माध्यम है जी। हम आप आए हैं, हम अगली फसल लगाएं या ना लगाएं इसका जवाब दो पहले। फसल तो लगानी है जी। हाँ जी, फसल लगानी है, फसल लगाने से किसने मना किया? तो वो कैसे लगाएंगे जी? देखो हमारे हम ना खेत तैयार करके दे दो जी, हम पराली में आगे नहीं लगाने, हमने क्या जरूरत है? क्यों जी? हाँ, बस सरकार 1000 रुपया हम दे दें, सरकार 1000 रुपया हम सरकार में दे दें। एक आदमी बोल रहा ये लंबे चौड़े विषय हैं। मैंने पे आपके गांव में आपका गांव बता दो, मैं उसमें आपके दिए टाइम पे आऊँगा, मैं अपनी टीम के साथ आऊँगा एग्रीकल्चर के, और मैं वहाँ पर फील्ड में बताऊँगा कि किस तरह हमने खेत तैयार करे हैं और आप लोगों की जो दिक्कत आ रही है उसके बारे में समाधान के लिए क्या किया जा सकता है। करें जी, आप अपना कैंप लगाएं, आपका सहयोग करेंगे। हमको अगली फसल के लिए जी खेत तैयार करके दे, बस हम पराली नहीं जलाएंगे। ठीक है जी। आपका संसाधन तो पूरे दे नहीं रहे, आप केस करने पे जोर लगा रहे हैं। संसाधन पूरे दो ना पहले, हर एक गाँव में उसको आज जीरी काटनी है, कल उसने कटर मार के उसकी आग लगानी है, 4 दिन उसने खेत भी बाना है, आगे तो वो लगाएगा आलू वाला खेत ऐसे तैयार हो जाए। आप कोई तरीका अपनाओ एसडीएम साहब भी, हम ऐसे इसको खेत को तैयार करके आपको देंगे। नहीं, हम आपके पास आते हैं। अब संसाधन ऐसा ध्यान देते हैं, ऐसा है संसाधन आपने एक किसी में 2 1 या 2 3 इससे ज्यादा नहीं है सुपर सीडर। ऐसे मतलब जिम्मेदार भी इतने वो नहीं है भी सारे ले सके। उसको उसका ट्रैक्टर लेने का भी ऐसा भी 10 लाख रुपये का ट्रैक्टर चाहिए, उसको 2.5 लाख रुपये का सुपर सीडर चाहिए। जब वो खेत में चलने रहा उसको पराली को लड़ाएगा। आप उसका इंतजाम करो कोई। हमने तो खेत तैयार करके दे दो जी सरकार, हम क्यों चढ़ाएंगे पराली, क्यों प्रदर्शन करेंगे? ठीक है जी। हमारी एक ही मांग है कि वो जो इन्होंने फाइन कराया और स्कीम बनाई वो रद्द की जाए।
और किसान के लिए जो है ना प्रबंध किया जाए आगे फसल। मैं आज ही एग्रीकल्चर विभाग को बुलाता हूँ, उनको हमने स्कीम सारी बना के दी थी, लेकिन वहाँ कमियाँ क्या रह रही हैं वो सारा बताना। हम ये कहना चाहते हैं कि आप इसको तुरंत प्रभाव से पहले FIR तो बंद करो और ये रेड एंट्री वाला बंद करो। हम आपका पराली ना उसको ना जलाने में सहयोग करें। ठीक है जी, गलत बात तो नहीं नहीं, है। बिल्कुल सही बात है। आप तुरंत प्रभाव से जिन लोगों को ये मंडी में नहीं जा सकता वो सिस्टम में आप सुधार करो। हम भी आपके साथ इसके सहयोग करेंगे जी ठीक है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ जी, सरकार को चेताता हूँ मैं कि वो बार बार किसान के ऊपर ही अत्याचार कर रही है। हम ये मान कर चलते हैं कि हम पराली में आग नहीं लगाएंगे, हमने खेत तैयार करके दे दो अगली फसल के लिए, हम बिल्कुल नहीं लगाएंगे। इसके लिए ये मेरा सुझाव ये है, तो अब हमने अपना रवैया बदल दिया, हम सड़क पर नहीं जाएंगे। जो हमारे खिलाफ कानून बनाता है उसके द्वार जाके उसके नाक में दम कर देंगे, उसको बाहर नहीं निकलने देंगे। है कि जो नवनियुक्त हरियाणा सरकार ने किसानों के ऊपर एक तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि किसान अपने पराली के अवशेषों को ना जलाए। हम ये कहना चाहते हैं कि सरकार को कोई किसान खुशी से पराली के अवशेष नहीं जलाता, उसकी मजबूरी बन जाती है जलाना, क्योंकि उसको अगली फसल की तैयारी करनी होती है, उसके पास टाइम नहीं होता और ना ही उसके पास इसमें संसाधन है कि उन पराली के अवशेषों का निपटारा किया जा सके। पर सरकार यहाँ कर क्या रही है? सरकार कर रही है कि अगर कोई किसान पराली के अवशेषों को आग लगाएगा तो उसके ऊपर FIR कर दी जाएगी, उसके खेतों को पोर्टल के ऊपर रेड एंट्री कर दी जाएगी, उसके खिलाफ कार्रवाई कर जाएगी कि वो 2 साल अपनी फसल MSP के ऊपर नहीं बेच पाएगा। ऐसे अनेकों कार्रवाइयाँ करके उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर में उलझा कर किसानों को अपनी खेती से वंचित करना चाहती है। हम इस कानून का जो उन्होंने ये बनाया है उसका विरोध करने के लिए DC साहब को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने आए हैं कि इसको तुरंत प्रभाव से रद्द कर दिया जाए। ये केवल नाम मात्र है। अगर हमारे पास पुख्ता संसाधन होंगे तो किसान पराली के अवशेषों को आग नहीं लगाएगा, उसकी मजबूरी है, क्योंकि उसको अपनी अगली फसल की तैयारी करनी है। 88 किसानों के ऊपर FIR दर्ज कर दी। हरियाणा सरकार हमारे को ये बताए कि कितने पूंजीपतियों के ऊपर, कितने फैक्ट्री वालों के ऊपर उन्होंने FIR दर्ज की हरियाणा सरकार द्वारा। ये हमारी मजबूरी है किसान की। हम ये कहना चाहते हैं कि हम नहीं, सिर्फ 10 या 15 दिन किसान धुआं फैलाता है और पूरा साल अगर 365 में से 15 दिन निकालें, 350 दिन हमारे खेतों में वृक्ष है, हमारी फसल है जो कार्बन कंज्यूम करती है, उसका हमारे को कोई क्रेडिट नहीं दिया जाता। और पर्चे करने को किसान है, FIR किसान के ऊपर काटी जाएगी। कुल मिलाकर ये सरकार किसान विरोधी सरकार है और किसानों को ख़त्म करने के नए नए तरीके लेके आती है। हम चाहते हैं सरकार से, आज ये बोल रही है कि हम किसानों के ऊपर FIR करेंगे, पूरा 1 साल होता है, ये किसानों को जाकर घर घर जागरूक करें, उनको बताएं कि हमारे पास ये संसाधन है, अगर आपने पराली आपकी जब पराली आएगी तो उसका नष्ट करने का ये तरीका है। नहीं होती है उपजाऊ क्षमता ख़त्म नहीं होती, हम ये मानते हैं। और आपको एक और नई बात बता दें, ये 2500 रुपये का जुर्माना कर रहे हैं किसान के ऊपर 1 किले के ऊपर, अगर उसने 1 किले को आग लगा दी। होता क्या है, इनके मुलाजिम लोगों के पास जाएंगे, किसी किसान ने 10 किले पराली के अवशेषों को आग लगा दी, मजबूरी बस, उसको बोलेंगे तेरा 2500 रुपये का हम जुर्माना करेंगे, बाकी पैसे हमारे को दे, कुछ तेरे को बचेंगे। ये सीधी सीधी रिश्वतखोरी और एक भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला कानून सरकार लेके आई है। अगर हम सरकार को बोलते हैं कि आप 1000 छोड़ो, 1000 हमारे से ले लो, आप हमारे पराली के अवशेषों का निपटान करके जाओ, 1000 हम देंगे अपने पल्ले से, सरकार ना हमारे को दे। जहां सरकार नोटिस जारी करके कलम चलती है किसान के खिलाफ, जबान चलती है किसान के हक में, मतलब दोहरा रवैया है। पीछे क्या बोला था हमारे नवनियुक्त CM साहब ने, जो नायब सैनी जी हैं, कि 9 अक्टूबर के बाद किसान की फसल 3100 रुपये बिकेगी। भाई यहाँ तो 2320 रुपये में उठानी मुश्किल पड़ रही है, 3120 में कहाँ बिक जाएगी? ये कहते हैं कि हम किसान के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, कहने को, स्टेटमेंट देने को, किसान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होगी पराली जलाने से। पर इनकी टीमें गांव दर गांव घूम रही हैं और किसानों को तंग परेशान किया जा रहा है।